तो सबसे पहले हाइपरबोला पे कोई एक पॉइंट ले लेते हैं, तो का पॉइंट का कोऑर्डिनेट, किसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट, लेट द पॉइंट ऑन हाइपरबोला इज पी। तो पी इज ए पॉइंट, ये क्या होता है, ए सेक थीटा कामा ए टेन थीटा होता है ना। Yes, sir. पी इज ऑन हाइपरबोला, पी इज ऑन हाइपरबोला, देन इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट पी क्या हो जाएगा, हमें पता है कि एक्स सेक थीटा माइनस वाई टेन थीटा होता है ना, Yes, sir. इक्वल टू ये हो गया हमारा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, ठीक है, एट हाइपरबोला एट पॉइंट पी, ठीक है। नाउ Yes, any sir. point on this line, any point on this line will be of the form, any point on this line means this tangent है ना, will be of the form, अगर हमने x इक्वल टू टी ले लिया तो y की वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे उसके टर्म में ना। Yes, लेट से sir. x इक्वल टू टी किसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट है, तो y का कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, यहाँ पे x इक्वल टू टी पुटअप कर दो, इधर जाके प्लस हो जाएगा, ये बन जाएगा टी सेक थीटा माइनस ए अपान टेन थीटा, बन जाएगा यहाँ से। फिर हमने ऐसे वाला फॉर्म मतलब जैसे टी क्यू माना जो कोई भी पॉइंट लेना है, यहाँ पे m ले लो, p ले लो, r ले लो, कोई भी पॉइंट ले लो ना। x y ऑलरेडी है यहाँ पे, तो x नहीं लिख सकते थे ना, यस ठीक है। यस या चाहते तो इसको भी y इक्वल टू यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे x लिख देते, और यहाँ पे इसको x थीटा माइनस ए बाई टेन थीटा लिख देते, चीज तो वही है ना। यस ये तो सिर्फ अपने समझने के लिए कि एक्स वाई टी में ले लिया, या किसी और अननोन पैरामीटर को ले ले, जैसे हम लाइन बनाते हैं ना कहीं पे, तो किसी एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट ले लेते हैं, उसके रिस्पेक्ट में कर्व दूसरे का कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं, ठीक है। यस तो चाहे तो अगर डायरेक्टली लिखना चाहे कोई, तो यहाँ पे एक्स लिख सकता है, यहाँ पे एक्स थीटा माइनस ए बाई टेन थीटा लिख सकता है, ठीक है। नाउ ये आपका पॉइंट, ये आपका पॉइंट था किस पे, हाइपरबोला पे है, ये टेंजेंट का इक्वेशन हो गया। और इस पे कोई भी पॉइंट, किसी भी पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होगा, जनरल कोऑर्डिनेट वो ये होगा, ठीक है। नाउ let us find equation of the chord of contact of the point with respect to this. Let us find the equation of chord of contact, ठीक है, chord of contact of the point with respect to parabola y square equal to 4a। ये क्या होगा, हमको पता है कॉर्ड ऑफ कंडक्ट का इक्वेशन कैसे लिखते हैं, जो हमें दिया हुआ हो, तो वो टेंजेंट का इक्वेशन के इक्विवेलेंट हो जाता है, तो वाई स्क्वायर को वाई इंटू वाई वन हो जाएगा, तो इसका इक्वेशन वाई हो जाएगा, वाई वन की वैल्यू यहाँ से लिख लेंगे टी के टर्म में, तो टी सेक थीटा माइनस ए अपान टेन थीटा वाई वाई वन, और इसको इधर ले आएंगे तो माइनस हो जाएगा, और माइनस फोर इसको टू कर देंगे, और टू एक्स की वैल्यू एक्स प्लस एक्स वन हो जाती है, तो ये एक्स प्लस टी हो जाएगा, इक्वल टू जीरो हो गया, ठीक है। नाउ ये हमारे पास इक्वेशन हो गया, कौन सा इक्वेशन हो गया, ये इक्वेशन था टेंजेंट का, जो कि हाइपरबोला पे है। इस पे कोई पॉइंट, ये पॉइंट हो गई है, हमने एक एज पर क्वेश्चन सपोज किया कि इसी पॉइंट को कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट का पॉइंट बोलेंगे हम,
तो इस पॉइंट पे हमने कोड ऑफ कॉन्टेक्ट का इक्वेशन लिख लिया। अब ये कोड ऑफ कॉन्टेक्ट है जो फैमिली ऑफ इक्वेशंस रिप्रेजेंट कर रही है, जो कि कोड ऑफ कॉन्टेक्ट के हैं। कैसे कर रही है रिप्रेजेंट, देखते सर हैं। हमने 2 पॉइंट लिए हैं। एक ही पॉइंट तो है टी। सर हमने टी दिया। सर जो हम लोगों ने कहा कि tangents are drawn from the point on a tangent of the hyperbola। कंफ्यूज हो गई। तो पहले क्या करते हैं, इस इक्वेशन को थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। इक्वेशन नंबर 2 को देखते हैं क्या बन जाएगा ये। इक्वेशन नंबर 2 को सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बन जाएगा हमारा, सिंप्लीफाई करें तो ये बन जाएगा माइनस ए वाई अपॉन टेन थीटा माइनस 2a, एक ब्रैकेट में ले लिया, प्लस 2 वाई सेक थीटा अपॉन टेन थीटा माइनस 2a इक्वल टू 0। ठीक है, अब हम सिंपली देख सकते हैं ये इक्वेशन 2 ही है आपका। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं कि ए वाई बाई टेन थीटा माइनस 2ax प्लस टी इंटू वाई सेक थीटा टेन थीटा माइनस 2a है ना। यस ये L1 है, ये L2 है, इसका मतलब हुआ इक्वेशन 2 रिप्रेजेंट्स फैमिली ऑफ लाइन। फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइंस, फैमिली ऑफ straight lines। ठीक है, फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइंस एंड ईच member of family and each member of which passes through the point of intersection, the point of intersection। Point of intersection of straight lines। कौन सी लाइन, सी ए लाइन से लिख लेते हैं इनको। ए वाई अपॉन टेन थीटा माइनस 2ax इक्वल टू 0 एंड y sec थीटा अपॉन टेन थीटा माइनस 2a इक्वल टू। ठीक है, इनको सॉल्व कर लेते हैं। इनको सॉल्व करेंगे तो q का कोऑर्डिनेट हमको मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, इनको सॉल्व करने पे हमें q का कोऑर्डिनेट मिल जाएगा। तो लेट अस सॉल्व दिस। अनसॉल्विंग, देखो इसमें ध्यान से, तो इस वाले में x नहीं है, खाली y है। ठीक है, इस वाले में x y दोनों है, तो y तो यहीं से निकल जाएगा आपका। 2a tan थीटा अपान sec थीटा हो जाएगा, और tan थीटा अपान sec थीटा को सॉल्व कर लो तो sec थीटा को 1 बाई cos थीटा लिख सकते हैं, और tan थीटा को sin बाई cos थीटा लिख सकते हैं। फिर 2a sin थीटा आ जाएगा। y की वैल्यू मिल जाएगी 2a sin थीटा। अनसॉल्विंग दिस, q की वैल्यू मिल जाएगी 2a sin थीटा, और 2a sin थीटा y की वैल्यू अगर यहाँ से ला करके इस इक्वेशन में पुटअप कर दे हम, ठीक है, तो और सॉल्व कर लें तो a यहाँ से अपने एक a कैंसिल हो जाएगा, दूसरा a आपके पास रहेगा, ये माइनस a cos थीटा बन जाएगा। खाली कितना बन जाएगा, ये माइनस a cos थीटा बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमें पॉइंट q का कोऑर्डिनेट मिल गया।
Okay, now let alpha equal to minus a cos theta and q का जो कोऑर्डिनेट है क्या है, q का कोऑर्डिनेट है वो x कामा y है, क्या मान लें, ये h कामा k मान लें, ठीक है, ज्यादा बेटर रहेगा क्या, एंड q का कोऑर्डिनेट हम h कामा k मान लें, तो h इक्वल टू क्या आया हुआ है a cos थीटा एंड k इक्वल टू क्या आया हुआ है 2a sin थीटा, है ना। यस अब इस इक्वेशन से देखो तो इसको लिख सकते हैं क्या, h बाई a माइनस कर देते हैं cos थीटा, इसको लिख सकते हैं k बाई 2a इक्वल टू साइन थीटा, लिख सकते हैं ना। यस जरा जरा स्क्वायर करके ऐड यस, कर दी। इक्वेशन नंबर 3 बना दें, इक्वेशन नंबर 4 बना दें, तो 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर कर दे तो क्या मिल जाएगा, h स्क्वायर अपान a स्क्वायर प्लस k स्क्वायर अपान 4a स्क्वायर इक्वल टू 1 हो जाएगा। एच के को एक्स वाई से रिप्लेस कर दें तो ये अपना एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपान 4 ए स्क्वायर इक्वल टू 1 हो जाएगा, और दिस इज इक्वेशन ऑफ एन एलिप्स। तो देखो हम क्या करेंगे, दोनों हाइपरबोला को अलग अलग लिख लेते हैं। सबसे पहले एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर इक्वल टू 1, इसको इधर लिख लेते हैं। ये इसको हम चाहो तो इसको थोड़ा सिस्टमैटिक तरीके से ऐसे भी लिख सकता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकते हैं, माइनस वाई स्क्वायर अपॉन माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू, ठीक है। अब टेंजेंट का इक्वेशन क्या होता है इसके लिए, इसके लिए टेंजेंट का इक्वेशन जो होता है किसी भी हाइपरबोला के लिए होता है y इक्वल टू, एंड लेट्स से इसका स्लोप m1 है, कितना है m1x प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर m1 स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, ठीक है। यस सर। और इसका कोई कॉमन कोई भी टेंजेंट ले लिया हमने, तो लेट्स से इसका जो टेंजेंट है उसका स्लोप m2 है, प्लस माइनस अंडर रूट कितना हो जाएगा ये ए स्क्वायर m2 स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब क्वेश्चन क्या क्या, फाइंड द इक्वेशन टू द कॉमन टेंजेंट। अगर ये दोनों कॉमन टेंजेंट होंगे तो मतलब m1 इक्वल टू m2 होना चाहिए, है ना। यस सर। अगर ये दोनों इक्वेशन सेम है तो m1 इक्वल टू m2 होना चाहिए, तो m1 इक्वल टू m2 अगर हो जाएगा तो इसका मीनिंग क्या हो गया कि ये पार्ट इनका इक्वल हो जाएगा, है ना। यस सर। बाकी चीजें तो कोई प्रॉब्लम नहीं करेंगी, ये पार्ट भी इनका इक्वल हो जाएगा। तो दिस इम्प्लाइज इफ m1 इक्वल टू m2, if m1 equal to m2, तो दिस इम्प्लाइज क्या बन जाएगा ये a स्क्वायर m स्क्वायर यानी m1 स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एंड m1 स्क्वायर, a स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस m1 स्क्वायर, ठीक है। सर क्योंकि सर ये कॉमन टैंजेंट है तो इनके हमने से स्लोप इक्वल कर बस दिए। m1 इक्वल टू m2 कर दिया, तो m1 इक्वल टू m2 कर दिया अगर हमने, तो m2 की जगह पे m1 पुटअप कर दिया, क्या कर दिया m2 की जगह पे m1 पुटअप कर दिया इक्वेशन में हमने, और उसके बाद में y इक्वल टू m2x है तो ये y इक्वल टू m1x हो जाएगा, इसको इधर ले आए और इसकी वैल्यू इसके टर्म में लाके यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। सर हमने m1 m2 को इक्वल किया, सर m1 की वैल्यू हमने, ये इस हाइपरबोला के लिए था, तो इसका इक्वेशन y इक्वल टू m2x, a की जगह पे क्या है यहाँ पे माइनस बी स्क्वायर है, ठीक है। यस सर। अब b की जगह पे क्या है माइनस ए स्क्वायर।
अब m1 इक्वल टू m2 कर दिया हमने, तो मान लेते m2 की जगह m1 रखो इस इक्वेशन में, तो क्या मिल जाएगा आपको, y इक्वल टू ये m1x मिल जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट, इसको स्क्वायर कर दो तो b स्क्वायर, ये क्या बन जाएगा m1 स्क्वायर बन जाएगा, है ना। यस और ये माइनस क्या रह जाएगा, a स्क्वायर रह जाएगा, ठीक है। यस अब देखो यहां से इसको इधर ले आओ, तो y माइनस m1x हो जाएगा ये, और इसको भी इधर ले जाओ यहाँ से, तो y माइनस m1x इक्वल टू ये टर्म मिल जाएगा आपको ना, नहीं समझ में आ रहा, सर मैं एक मिनट देख रही हूँ, मैं लिख डालो, कंफ्यूज हो गई। कोई बात नहीं, लिख डालो इसको, कंफ्यूज मत करो, अपने आप को लिख डालो इसको। देखो हमने इस वाले को सॉल्व कर लिया, y माइनस m1x इक्वल टू, या इसको ऐसे ही रहने दो, देखो क्या करो, दोनों साइड में y की वैल्यू दी हुई है, ठीक है, यस सर इन दोनों को इक्वेट कर दो, let's say this is equation 1 and this is equation 2, if m1 equal to m2, तो from 1 and 2 क्या मिल जाएगा हमको, m1x प्लस माइनस अंडर रूट a स्क्वायर m1 स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल टू m1x प्लस माइनस अंडर रूट कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा b स्क्वायर m1 स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, देखो फिर बात है, माइनस बी स्क्वायर और माइनस ए स्क्वायर, ए पे स्क्वायर नहीं है, ए स्क्वायर है ये, ठीक है। यस ये है, ठीक है, ये बन जाएगा माइनस बी स्क्वायर m1 स्क्वायर माइनस माइनस ए स्क्वायर, ये बनेगा ना, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, इसको स्क्वायर कर दो दोनों साइड को, तो क्या मिल जाएगा, ए स्क्वायर m1 स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको ओपन कर लो, ये भी बाहर हो जाएगा, ठीक है, ये आ जाएगा माइनस बी स्क्वायर m1 स्क्वायर, ये माइनस माइनस मल्टीप्लाई करके प्लस हो जाएगा ए स्क्वायर, ठीक है। यस सर दिस इंप्लाइज m1 को साथ में ले लो, कि m1 स्क्वायर ब्रैकेट में आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दिस मीन्स m1 स्क्वायर इक्वल टू प्लस माइनस m1 इक्वल टू 1, तो m1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, m1 इक्वल टू प्लस माइनस, ठीक है, ठीक है। इस m1 की वैल्यू ला करके m1 इक्वल टू प्लस माइनस 1 इस इक्वेशन में पुट अप कर दो ऊपर वाले में, ये आपकी इक्वेशन आप टेंजेंट हो जाएगी, ठीक है। यस सर मैं करती हूँ। नहीं ये भी देखते हैं, ये है हमारे पास में, ठीक है, इस तरीके से हम बनाएंगे अपना ये यहाँ पर बोलो, और यहाँ पे कोई भी पॉइंट ले सकते हैं पी, कोई पॉइंट पी ले सकते हैं, और पी से इस पे पेयर आप टेंजेंट बना सकते हैं, ऐसे बन जाएगी ये, ठीक है। यस तो इक्वेशन वही रहेगा, लिख लेते हैं इसको, इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट फ्रॉम px1 y1, ये क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर इक्वल टू ss1 हो जाएगा, वहां t इक्वल टू क्या है इसके लिए, अगर इसकी बात करें, अगर हमने हाइपरबोला लिया हुआ है
तो t इक्वल टू x x1 अपॉन a स्क्वायर माइनस y y1 अपॉन b स्क्वायर माइनस 1 होता है। s इक्वल टू हमको पता है अपना जो कोनिक सेक्शन होता है वही होता है। और s1 इक्वल टू क्या होता है x1 स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस y1 स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर माइनस। ठीक है, यस सर। इस पे क्वेश्चन करते हैं क्या है। तो पहले क्वेश्चन को आंसर करने के लिए कि हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन, ये क्वेश्चन एग्जाम में भी आ सकता है। ठीक है, कि हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन, तो क्या करेंगे इस पॉइंट पी को चेक कर लेंगे कि पॉइंट कहाँ पे है। ये 4,3, तो 4,3 पे चेक करेंगे इस कर्व पे, तो क्या बन जाएगा 4 का स्क्वायर अपॉन 16 माइनस 3 का स्क्वायर अपॉन 9 माइनस 1 की वैल्यू निकालेंगे, कितना आएगा ये -1 आएगा, ये लेस देन 0 हो गया। और बाकी केस में लेस देन 0 होता तो इनसाइड होता था, हाइपरबोलिक केस में लेस देन 0 तो उल्टा क्या हो हो गया जाता है, आउटसाइड। आउटसाइड हो गया। ये क्या हो गया, ये आउटसाइड दी आउटसाइड। कर्व। और जब ये आउटसाइड होता है तो आपको 2 रियल टेंजेंट्स ड्रा होती हैं, 2 रियल टेंजेंट। यस। तो 2 टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन। और वो कौन से टेंजेंट होंगे, उनका इक्वेशन क्या होगा, तो उनका इक्वेशन हो जाएगा टी स्क्वायर इक्वल टू एस एस1। वैल्यू पुटअप कर दो यहाँ पे, 4,3 है तो x x1 तो ये 4x हो जाएगा अपॉन 16 है, y y1 ये 3y हो जाएगा अपॉन 9 है, ये -1 हो जाएगा, इसका स्क्वायर दिया है, ये एक्स स्क्वायर अपॉन 16 हो जाएगा माइनस वाई स्क्वायर बाई 9 हो जाएगा -1 हो जाएगा इंटू SS1, ये आपका हो जाएगा 16 यानी 4 का स्क्वायर कितना 4 का स्क्वायर अपॉन 16 माइनस 3 का स्क्वायर अपॉन 9 -1 हो जाएगा। ठीक है, इसको पुटअप करके इसको इक्वेशन को सॉल्व कर लें तो हमें इक्वेशन मिल जाएगा। ठीक है, यस सर। ये कितना सिंपली अगर देखें कितना बन जाएगा, x/4 बन जाएगा, y/3 बन जाएगा, -3 हो जाएगा। इसको बिल्कुल सिंपलीफाई कर लें तो कितना हो जाएगा हमारे पास में, ये बन जाएगा। इसको हम इसको लिख सकते हैं ऐसे, क्या लिख सकते हैं x/4 y/3 -1 का स्क्वायर लिख सकते हैं इक्वल टू x²/16 वाई स्क्वायर बाई 9 -1। यहाँ पे कितना आएगा, सिर्फ -1 बचेगा यहाँ पे। ठीक है, क्या बचेगा, -1 बचेगा। इसको आप इसको स्क्वायर कर लो, इसको सिंपलीफाई कर लो, सिंपलीफाई करने पे देखो क्या इक्वेशन आता है। मैं अपना इक्वेशन लिख दे रहा हूँ, मेरा फाइनल इक्वेशन को सिंपलीफाई करने पे जो आएगा वो आता है 3x² - 4xy - 12x + 16y = 0। ठीक है, ये पूरा सॉल्व करने के बाद। हाँ ये पूरा सॉल्व करने के बाद में ये वैल्यू आती है हमारे पास में। यस सर। आप बना के देखो जरा। ओके, तो नाउ दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट्स पेयर ऑफ लाइंस ax² by² + 2xy है ना + 2fy + 2gx + c = 0 की टाइप का है ना ये। तो जब इस लाइन से कोई ये इक्वेशन किसी पेयर ऑफ लाइन को रिप्रेजेंट करता था तो उनके बीच का एंगल tan थीटा जो होता था वो होता था h² - ab अपॉन a + b। ठीक है, यहाँ पे h की जगह पे 2 दिया हुआ है, -2 है, स्क्वायर करेंगे तो 2 ही रह जाएगा, यानी 4 हो जाएगा। b 0 है तो a × b 0 हो जाएगा, अपॉन a की वैल्यू 3 दिया हुआ है, b की वैल्यू 0 तो अपॉन 3 हो जाएगा, यानी थीटा कितना हो जाएगा tan इनवर्स 4/3 हो जाएगा। ठीक है, ये एंगल बिटवीन दीज टू लाइंस हो जाएगा जिनको ये इक्वेशन रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, यस सर। ठीक, यस सर।
तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू दी हाइपरबोला एट पॉइंट x1 y1, तो सबसे पहले x1 y1 पे अगर हम इक्वेशन लिखते थे, किसका इक्वेशन लिखते थे? टेंजेंट का। तो हमको Yes. पता है कि टेंजेंट का इक्वेशन क्या होता था? x1 upon a square plus y1 upon b square equal to 1. बिल्कुल। और वहां से हम चाहते थे उसका स्लोप निकाल तो सकते dy थे। by dx निकालते। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट दोनों दोनों तरीके से निकाल सकते हैं। x1 अपान ए स्क्वायर माइनस y1 अपान बी स्क्वायर इक्वल टू 1, या इसको ऐसे लिख सकते हैं, कैसे? y इक्वल टू लिख सकते हैं इसको, ठीक है। इधर लाके इसको पॉजिटिव बना दिया तो y इक्वल टू इसको लिख सकते हैं हम x1 अपान ए स्क्वायर, बी स्क्वायर ऊपर चला जाएगा ना, Yes. बी स्क्वायर अपान ए स्क्वायर, है ना, ठीक है। और y1 नीचे, x1 ऊपर चला जाएगा, x1 अपान y1 इंटू एक्स माइनस, ठीक है, Yes. इंटू एक्स माइनस 1 था, उसके साथ में ले गए थे तो इसमें भी मल्टीप्लाई होगा इंटू बी स्क्वायर अपन y1 ना, माइनस Yes. बी स्क्वायर अपन y1। तो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से कंपेयर करें तो इसका स्लोप कितना हो गया था? ये था बी स्क्वायर अपन ए स्क्वायर x1 अपन y1, है ना। तो Yes. स्लोप ऑफ नॉर्मल कितना हो जाएगा? स्लोप माइनस ऑफ नॉर्मल हो जाएगा माइनस ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर y1 अपान x1 हो जाएगा, ठीक है। Yes. तो हेंस इक्वेशन ऑफ नॉर्मल कितना हो जाएगा? x1 y1 से पास कर रहा है तो y माइनस y1 इक्वल टू माइनस ए स्क्वायर अपान बी स्क्वायर y1 अपान x1 इंटू एक्स माइनस x1। इसको सॉल्व कर ले तो हमें इक्वेशन मिल जाएगा। इक्वेशन सिंपली क्या हो जाता था? ए स्क्वायर एक्स अपान x1 प्लस बी स्क्वायर वाई अपान y1 इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। दिस इज रिक्वायर्ड इक्वेशन। सर इसमें उल्टा वो साइन भी चेंज हो गया क्योंकि ये वो मतलब एलिप्स में पॉजिटिव होता है तो इसमें नेगेटिव हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, क्लियर हो गया? ये जैसे लिख रही हूँ। हाँ लिख लो। इसी तरीके से एट पी ए सेक थीटा बी टेन थीटा, अगर हम इक्वेशन लिखना चाहें टेंजेंट की तो x की जगह पे ए सेक थीटा, y की जगह पे बी टेन थीटा पुटअप कर दें हम, यानी x1 y1 की जगह पे वैल्यू पुटअप कर दें तो इक्वेशन मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? ए एक्स अपान सेक थीटा प्लस बी वाई अपान टेन थीटा इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। दिस इज अनदर इक्वेशन एट पॉइंट P, a sec theta, b tan theta, ठीक है। यस